हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि तेजा और सभी वर्कर्स जा रहे होते हैं और तभी फाल्गुनी कहती है सुनिए तो सही। और तभी फाल्गुनी कबीर दास की फोटो को देखती हैं और कबीर दास के दोहे को बोलती हैं, ये तन तो सब बन बहे कर्म बहे कुल्हाड़ी। और तभी सोम कहते हैं ये आप क्या कह रही हैं। और फिर फाल्गुनी बताती है, ये संत कबीर का दोहा है सोम जी कि हमारा शरीर एक जंगल है और हमारे खुद के कर्म कुल्हाड़ी। ये तन तो सब बन बहे कर्म बहे कुल्हाड़ी। और तभी तेजा आ जाता और कहता है, एक दोहा बोल के बेटी तुमने 100 बातें कह डाली। और फिर तेजा कहता है, हम भी अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ेंगे बेटी। और फिर सोम से कहता है तेजा, सोम बाबू अभी से हम काम शुरू करते हैं। और फिर तेजा फाल्गुनी से कहता है, हमने तो अभी तय कर लिया था कि अब हमें काम नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन बड़ी बहू हमारे घर आई, हमारी इज्जत को बढ़ाया और हमें संत कबीर की कही बातों को याद दिलाया। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी नियति को बताती हैं कि मैं और मिसेस शर्मा फेशियल करने के लिए पार्लर गए। उसके बाद लंच के लिए 5 स्टार चले गए। लंच किया, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। मिस्टर शर्मा आए थे मिसेस शर्मा को लेने। पता है मिस्टर शर्मा ने क्या कहा, तुम तो फेशियल करने वाली थी ना, वैसी ही लग रही हो, पार्लर बंद था क्या। और फिर नीति हंसने लगती और विधान आ जाता, कहता अरे वाह, सास बहू में बॉन्डिंग शुरू। और फिर नियति कहती है, तो विधान तुम्हें क्या जलन हो रही है। और फिर विधान कहता है, हाँ बिल्कुल, जब से ये आई है सब इसे पैम्पर कर रहे हैं। और तभी उत्तरा देवी कहती है, एक काम करो विधान बेटा, अपनी शिकायत का पिटारा अपने पापा के पास लेकर जाओ और हमें डिस्टर्ब मत करो, देख नहीं रहे हो सास बहू का बॉन्डिंग चल रहा है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी सुएज के पास जाती हैं और कहती हैं पीसेस टाइम पे भी बनेंगे और अच्छे तैयार भी होंगे। और कहती हैं सुलह हो गई है, कारीगर काम पर लग गए हैं और अगले 36 घंटे में डबल शिफ्ट करके काम पूरा भी कर देंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, सुएज फाल्गुनी से कहता है वैसे उनकी डिमांड क्या थी। और तभी फाल्गुनी बताने जा रही होती है और कहती है, अरे छोड़िए ना, काम करने के लिए राजी हो गए और क्या चाहिए। और फिर आगे फाल्गुनी कहती हैं सुएज से, किसी ने प्रॉमिस किया था अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो खाना खाएंगे, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अब खाना खाएं। और फिर तभी सुरेश कहता है बाद में खा लूंगा। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, अरे कैसे बिजनेसमैन हैं आप, डील का मतलब डील होता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, आप ऐसे नहीं मानेंगे। और फिर फाल्गुनी सुरेश को हाथ पकड़कर उठाकर लेकर जाती हैं और फिर अपने हाथों से सुरेश को खाना खिलाती हैं। और फिर सुएज भी अपने हाथों से खाना खाने जा रहा होता है और फिर फाल्गुनी भी खा लेती है सुएज के हाथ से। और फाल्गुनी कहती है, मुझे भी तो भूख लगी है ना, मैंने भी तो खाना नहीं खाया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि फाल्गुनी हरी मिर्च सुएज को खिला देती हैं और सुएज के मिर्च खा के हाल खराब हो जाते हैं। फिर फाल्गुनी पानी देती हैं और कान पकड़ के सॉरी बोलती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी फाल्गुनी को फोन करती हैं और कहती हैं, तुम्हारी आवाज की खनक से तो ऐसा लग रहा है कि जिस काम का तुमने पीड़ा उठाया था वो काम तुमने कर दिया है। और फिर कहती हैं, क्या तुम ये बात जानती हो कि उन लोगों ने तुम्हारी बात क्यों मानी। और बताती हैं, उन्होंने तुम्हारी बात इसलिए मानी कि उन्हें तुम उन जैसी ही लगी, गरीब। आज तुम मेरी वजह से रावत परिवार की बहू हो, वरना आज भी तुम वैसे ही छोटे मोटे काम कर रही होती। इसलिए छोटी छोटी बातों पर खुश होना, गर्व महसूस करना छोड़ दो, समझी। और फिर उत्तरा देवी फोन काट देती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तेजा फाल्गुनी से कहता है, बेटा मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुमसे एक बात पूछनी थी। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, पूछिए ना। और फिर तेजा कहता है, तुमने कहा कि तुम हम जैसी ही हो और एक कारीगर को समझने के लिए कारीगर होना भी जरूरी, क्या तुम कारीगर हो। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, जी काका, मैं भी आपकी तरह एक कारीगर ही हूँ। और फिर तेजा कहता है, तभी तुम हमारी मन की भाषा में बात कर पाई। और फिर कहते हैं, धन्यवाद हमें हमारी पहचान याद दिलाने के लिए। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, आपने सही कहा तेजा जी, हम कारीगर हैं और यही हमारी असली पहचान है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी अपनी सिलाई मशीन को देखती हैं और आवाज देती हैं, जगत काका। और फिर जगत काका कहते हैं, अरे बिटिया तू यहाँ कैसे, कुछ काम से आई थी। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, जी काका,
अपनी एक चीज यहाँ भूल गई थी, उसे लेने आई हूँ, आप मेरी मदद करेंगे? और फिर काका कहते हैं बोल बिटिया। और फिर फाल्गुनी कहती है मेरी ये मशीन टेम्पू में रखवा के रावत मैंसन पहुंचवा देंगे आप? और फिर तभी जगत काका कहते हैं मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ। और फिर तभी जीनू चाची आ जाती हैं और कहती हैं फाल्गुनी टेम्पू किस लिए? और फिर फाल्गुनी कहती हैं अपनी सिलाई मशीन रावत मैंसन लेकर जानी है। और तभी जीनू चाची कहती हैं हाँ खुदा खैर करे, सब कुछ तो है उस घर में, राजमहल में शादी हुई है तेरी, ये सिलाई मशीन वहाँ ले जाने की क्या जरूरत है? अब थोड़ी ना तुझे सिलाई करके रोजी कमानी है। और फिर फाल्गुनी कहती है जीनू चाची ये मशीन मेरी रोजी नहीं है, मेरी पहचान है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी फाल्गुनी से कहती हैं क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सिलाई मशीन यहाँ क्यों आई है? और फिर फाल्गुनी कहती है शादी हो चुकी है और सारी रस्में भी खत्म हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि फिर से काम शुरू कर देती हूँ, सिलाई कढ़ाई का ऑर्डर लेना शुरू कर दूंगी। उत्तरा देवी फाल्गुनी से कहती हैं तुम शादी करके किसी दर्जी के घर नहीं आई हो, रावत परिवार में आई हो, रावत परिवार की बहू हो। रावत परिवार की बहुएं काम नहीं करती, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो बताओ मिल जाएंगे। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं तुम बस अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे जेवर पहनो, सज धज के बैठो, ठीक है? और फिर तभी फाल्गुनी कहती है जानती हूँ सासू माँ, बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मेरी ऐसी घर में शादी हुई है जहाँ मेरे मांगने पर क्या बिन मांगे भी बहुत कुछ मिल सकता है मुझे। लेकिन ये सिलाई कढ़ाई मेरे पैसे कमाने का साधन नहीं है, मेरा प्यार है और एक कारीगर होना ही मेरी पहचान है। मुझे जो खुशी इस काम को करने में मिलती है और दूसरी चीज करने में नहीं मिलेगी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं अच्छा तो ये काम तुम अपनी खुशी के लिए करना चाहती हो? और फिर फाल्गुनी कहती है नहीं पैसे भी तो आएंगे ना, मैं मानती हूँ कि हर औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, घर परिवार और पति का सहारा लेकर नहीं। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं तुम्हें पता है तुम्हें सिलाई कढ़ाई का काम करके साल में जितना पैसा कमाओगी ना, उतना पैसा रावत खानदान का एक सदस्य दिन में खर्चा करता है। तो ये काम करने का आइडिया छोड़ो। और कहती मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे दूंगी, ऐसी रकम भरो उसमें तुमने कभी सुनी ना हो देखी ना हो, जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। और फिर फाल्गुनी कहती है पर वो रकम कभी ना कभी तो खत्म होगी ही ना। और फिर फाल्गुनी कहती है आप मुझे ऐसी चीज दे दीजिए जो मैं रोज खर्च करूं, बेशुमार खर्च करूं, लेकिन वो कभी खत्म ना हो। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं ऐसी कोई चीज नहीं होती। और तभी फाल्गुनी कहती हैं होती है और मेरे पास है भी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।